भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी ब्रीफिंग कुछ ही समय पहले जो है वो देखने को मिली और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की पूरी तरीके से डिटेल क्या कुछ रही है। ये ऑपरेशन सिंदूर कितने बजे शुरू हुआ, जो 9 टारगेट रखे गए थे वो टारगेट कौन कौन से हैं और वहां पर किस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही थी, वो किसका जो है वो यानी कि हेडक्वार्टर वो किसके थे, वो पूरी तरीके से डिटेल आपको बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर मैं आपको बता दूं कि करीबन 1:05 पर जो है वो ऑपरेशन मध्य रात्रि में जो है वो शुरू किया गया और 1:05 से 1:30 बजे तक ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चला। इस समय जो है वो ब्रीफिंग की गई, कुछ ही समय पहले ब्रीफिंग की गई जहां पे 2 महिला ऑफिसर के द्वारा ये ब्रीफिंग की गई। मैं आपको बता दूं कि विंग कमांडर इंडियन आर्म्ड फोर्स विंग कमांडर वोमिका सिंह और साथ ही साथ कर्नल सोफिया कुरैशी के द्वारा जो है ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की गई और जो 9 टारगेट सेट किए गए थे यानी कि जो 9 टारगेट रखे गए थे उन्हें पूरी तरीके से जो है वो उड़ा दिया गया। यानी कि जो 9 टारगेट थे उसमें जो है वो सफलता मिली। मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर यह बताया गया है कि एक स्पेसिफाइड यानी कि इंटेलिजेंस इनपुट मिलती है, उसके बाद जो है वो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर स्पेसिफाइड बिल्डिंग थी, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग थे जिन पर जो है वो अटैक किया गया है, यानी कि स्ट्राइक जो है वो की गई है, भारत के द्वारा स्ट्राइक की गई है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी सिविलियन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। कोई भी सिविलियन जो है अभी तक इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट यानी कि इंजर्ड या फिर इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर जब यानी कि ब्रीफ किया गया उससे पहले जो है वो कई अटैक को याद किया गया, यानी कि उड़ी अटैक 2016 को याद किया गया, पुलवामा अटैक 2019 को याद किया गया, पार्लियामेंट अटैक, पहलगाम अटैक, इन सभी अटैकों को जो है वो याद किया गया और एक आंकड़ा भी पेश किया गया। उस आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो आंकड़ा यह बताया गया कि पिछले 1 दशक में सीमा पर आतंकवाद के कारण जो है वो 350 से अधिक भारतीय नागरिक जो है वो मारे गए हैं और इस हिंसा में जो है वो करीबन 800 के करीब जो है वो घायल हुए हैं। इसी के साथ 600 से अधिक सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है, मार्टेड हुए हैं और 1400 से अधिक जो है वो घायल हुए हैं। ये आंकड़ा जो है वो पेश किया गया और उसके बाद ब्रीफिंग की गई। 9 टारगेट जो सेट किए गए थे उन 9 टारगेट की मैं सबसे पहले बात कर दूं तो आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद जो कि पीओजे के लाइन ऑफ कंट्रोल से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है और ये लश्कर ए तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर है। 20 अक्टूबर 2024 आपको याद होगा सोनमर्ग अटैक, 24 अक्टूबर 2024 गुलमर्ग अटैक और 22 अप्रैल 2025 जो पहलगाम अटैक हुआ। इन हमले का जो टेररिस्ट यानी कि जो ये हमला किया गया, ये टेररिस्ट यहीं से ट्रेन होकर जो है वो आए हुए थे। उसके बाद सिदाइना बिलाल कैंप जहां पे जैश ए मोहम्मद का जो है वो स्टेजिंग एरिया था, यहाँ पर हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का जो है ये केंद्र था, सेंटर था, जिसे पूरी तरीके से जो है वो उड़ाया गया है। उसके बाद गुलपुर कैंप कोटली जो कि एलओसी से 30 किलोमीटर की ये दूरी पर था और लश्कर तोयबा का ये बेस कैंप था जो पुंछ राजौरी में जो है वो सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और साथ ही साथ 9 जून 2024 को जो बस टेररिस्ट अटैक हुआ था, आप सभी को याद होगा, यहीं से वो टेररिस्ट जो है वो ट्रेन होकर आए थे, यानी कि गुलपुर कैंप कोटली जहां पर लश्कर तोयबा का ये बेस कैंप है, यहां से ये टेररिस्ट जो है वो ट्रेन होकर आए थे जिन्होंने ये अटैक किया था। 9 जून 2024 को जो बस टेररिस्ट अटैक हुआ था वो यहीं से ट्रेन होकर आए थे। उसके बाद बरनाला कैंप बिरमल जहां पे एलओसी से ये करीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पे आर्म्स हैंडलिंग, एम्यूनिशन, आईडी, जंगल सर्वाइवल का जो है वो परीक्षण केंद्र था। उसके बाद अब्बास कैंप कोटली एलओसी से करीबन जो है वो 13 किलोमीटर दूर है, यानी कि दूर है। और उसके बाद इसमें जो है वो लश्कर तोयबा का फिदाइन यहाँ था और साथ ही साथ इसकी जो कैपेसिटी थी यानी कि 15 टेररिस्ट को ये जो है वो ट्रेन करता था। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर का जो टारगेट था वो आपको बता दें कि सरगल कैंप सेलकोट जो कि आईबी से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है और मार्च 2025 4 पुलिस जवान जो है वो इसमें यानी कि इस अटैक में जो है वो मार्टेड हुए थे। इन्हें जो है वो इन टेररिस्ट को यहाँ से जो है वो ट्रेन किया गया था, यानी कि जो सरगल कैंप सेलकोट है यहाँ पर जो है इन टेररिस्ट को जो है वो ट्रेन किया गया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि महमूना जाया कैंप सेलकोट जो कि 18 से 12 किलोमीटर की आईबी से जो है वो दूर है और यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यहाँ कठुआ जम्मू एरिया में जो है टेररिस्ट जो है वो फैलाने का यानी कि सेंटर, यहाँ पे जो टेररिस्ट जम्मू और कठुआ में जो टेररिस्ट आते थे उन्हें यहाँ से जो है वो वहां से जो है वो यहाँ पर भेजा जाता था, उन्हें फैलाने का जो है ये केंद्र था, सेंटर था।
उसके बाद पठानकोट एयरफोर्स बेस पर जो हमला हुआ था वो इसी कैंप से जो है वो प्लान किया गया था, यानी कि जो महमूना जाया कैंप सियालकोट है, यहाँ पर जो है इस कैंप से जो है वो ट्रेनिंग ली गई थी, माफ कीजिएगा, इस कैंप पे जो है वो प्लान किया गया था और उसके बाद यहाँ से जो है वो डायरेक्ट किया गया था। उसके बाद मुरीदिका जो कि आईबी से करीबन 18 से 25 किलोमीटर दूर है, और 2008 में मुंबई अटैक, आपको याद होगा मुंबई अटैक का टेररिस्ट जो है वो यहाँ से ट्रेन होकर आया था। उसके बाद बहालपुर में आईबी से जो है, बहालपुर जो कि आईबी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और जैश ए मोहम्मद का ये हेडक्वार्टर था जिसे उड़ाया गया है। ट्रेनिंग यहाँ पर होती थी, रिक्रूटमेंट यहाँ पर होती थी और जो शीर्ष टेररिस्ट है वो यहाँ पर अक्सर आया करते थे, इसे भी उड़ा दिया गया है। देखिए किस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत ने दिया है पाकिस्तान को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी सिविलियन, किसी प्रकार का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया गया है। इस प्रकार की कोई भी अभी रिपोर्ट जो है सामने नहीं आई है, किसी सिविलियन को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। केवल और केवल स्पेसिफाइड बिल्डिंग्स थी, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स थे जिन्हें टारगेट किया गया, उन बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया जहां पे टेररिस्ट ट्रेनिंग लेते थे। क्या सेंटर था जहां से जो है वो जंगल सर्वाइवल होता था, या फिर जहां से जो है वो आर्म्स हैंडलिंग होती थी, उन बिल्डिंग्स को जो है वो टारगेट किया गया। और जैश ए मोहम्मद का जो माफ कीजिएगा, लश्कर तोयबा का जो जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था उसे भी उड़ाया गया। यहाँ पे जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था बहालपुर में, जो आईबी से करीबन जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, यहाँ पे टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती थी, रिक्रूटमेंट होती थी और यहाँ पे शीर्ष टेररिस्ट जो है वो यहाँ पर अक्सर आया करते थे। ये 9 टारगेट जो है वो सेट किए गए थे, जहाँ पे इन 9 टारगेट यानी कि एयर स्ट्राइक की गई। 1-5 पर मध्य रात्रि, 6-7 के मध्य रात्रि के बीच में ये टारगेट जो है वो सेट किया गया। 1-5 पर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और 1-1.5 पर यानी कि 1-5 से 130 पर जो है 15 से 130 पर जो है उस ऑपरेशन को खत्म किया और सक्सेसफुली ये ऑपरेशन जो रहा, जहाँ पे 9 टारगेट जो सेट किए गए थे, उन 9 टारगेट यानी कि जो स्पेसिफाइड बिल्डिंग थी, ग्रुप का बिल्डिंग थी जहाँ पे टेररिस्ट जो है वो ट्रेन होते थे। टेररिस्ट यहाँ से जो है वो जम्मू कठुआ की तरफ जो है वो भेजते थे और अटैक्स यहाँ पर होते थे, उन्हें जो है वो पूरी तरीके से उड़ाया गया है। और साफ तौर पर कहा गया है कि किसी प्रकार की कोई भी सिविलियन की इंजर्ड नहीं हुआ है, कोई भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। कुछ ही समय पहले ये प्रेस ब्रीफिंग की गई है और इस प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ डिटेल थी वो आपसे साझा की है।